नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें। इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर कितने ही प्यार जताएंगे, लेकिन ज़िंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं। कभी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा ही गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। जब मन दुखी हो तो मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी न हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। अपनी सोच बदलिए, दुख ख़त्म हो जाएगा। तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, पर पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो, उसे खूबसूरत बनाओ, हमेशा शांत रहो। इससे आप जीवन में खुद को मजबूत पाओगे। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या और गलत क्या, पर मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है तो धन से ज़्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वो क्षमता से ज़्यादा धन कमाते हैं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे ही तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे। अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने की योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में दुख देने का बीज है वो तुम्हारे मन की भूमि में ही गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो
कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय लें, कृष्ण को चुने, बाकी सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दें। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि वो शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। हवा में सुनी सुनी बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, और अगर खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ, समय बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई व संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अक्कड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके प्रति वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांतिप्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो ही सबसे बड़ा। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझे, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी की वो किरण है जो उन्हें किसी अंधेरे में दिखाई देती है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर भी अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुख में स्वयं की उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं पर दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हैं हम पर परिणाम नहीं मिलता। याद रखो, जिस दिन वो देने पर आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प हो। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, पर हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। काम बड़ा कीजिए और बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब अकेले हो जाओ, रास्ता न मिले, हिम्मत हार जाओ, तब आप मन के अंदर देखो और कहो, मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुँचने देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखो, बुरा वही बनता है
जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो हमारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने भी कुछ अच्छा सोचा होगा तुम्हारे लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाएंगे, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाएंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है। किसी को डर है ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ नहीं देती। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल बदल सकती हैं। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकला जा सकता है। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप किसी भी काम को शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल है, वहाँ खुद को समझ लेना आसान है। जीवन में कभी कभी हम बड़ी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा है, और इस अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।